हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको पता है कि मैं क्लास 10th का क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में सर मेंसुरेशन कहते हैं, मैं आप सबको लगातार वीडियो आप सबके बीच जा रहा है। आप जरूर हमारे पढ़ाने का जो क्षमता है, पढ़ाने का जो तरीका है, उसे जरूर दुलार और प्यार देंगे। आप सभी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें भी सपोर्ट करें और आपके सपोर्ट के माध्यम से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और हमारे चैनल का नाम बाय अनिल सर। आप सभी भाई एवं बहनों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो मैं चलता हूं आज का क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, दो वृत्त की परिधि ए अनुपात बी है। ध्यान दीजिए सर, परिधि का अनुपात दिया हुआ है और परिधि का अनुपात दिया हुआ ए अनुपात बी। एक बात आपको पता होना चाहिए सर, जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, यानी त्रिज्या के अनुपात भी होगा सर ए अनुपात बी। कहता है क्वेश्चन क्या सर, तो उनके क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा अनुपात होगा। पूछ रहा है सर क्षेत्रफल का अनुपात। क्या पूछ रहा है सर? क्षेत्रफल का अनुपात। और क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होता है सर। इसका मतलब ए का स्क्वायर करेंगे अनुपात बी का स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अनुपात बी के स्क्वायर तो बी स्क्वायर। यही सर आपका करेक्ट आंसर होगा। इस बात को याद रखना सर, वृत्त में सर या अर्धवृत्त में, वृत्त हो या अर्धवृत्त हो, जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधि का अनुपात होता है। जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की बात आता है सर, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, और सर ए के स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन सर। दो नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा सर। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा सर। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल परिमिति निकाले। एक अर्धवृत्ताकार खेत है सर, जिसका परिमिति निकालना है, यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। ध्यान देते हैं सर, व्यास हमको पता है सर, और व्यास दिया हुआ है सर 24 सेंटीमीटर। बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा सर? आपको पता है त्रिज्या आर के मान जो होता है सर, आधा होता है व्यास से। तो व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या होगा सर 12 सेंटीमीटर। अब कहता है सर अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल पहले निकालना है सर। और अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देते सर 1/2 पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर के मान कितना है सर? 12 सेंटीमीटर। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा सर। इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने 22/7। अब 12 के स्क्वायर होता है सर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट सकते हैं सर 11 दूनी के 22। अब देखिए सर आपके पास बचा क्या, जो ध्यान देते, आपके पास ऊपर में बचा सर 11 गुने 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटा में बच गया सर आपका 7। अब क्या करेंगे सर, 144 में 11 से गुना कर देंगे सर। 144 में जब 11 से गुना करेंगे सर, तो कैसे गुना करेंगे? 4 की 4, 4 की 4, 1 की 1, 4 की 4, 4 की 4, 1, 4 4 4 8, 4 1 5 1, 1584 रुपया आ गया सर। कितना आ गया? 1584 आ गया। इसको लिख सकते हैं सर 1584 अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, ये भी आंसर आप दे सकते हैं, और नहीं तो 7 में 1584 से भागा दे देंगे सर। भागा देंगे सर तो काट देंगे तो 7 दूनी के 14, 1 बच जाएगा सर 18 हो जाएगा। 7 दूनी के 14,
यहाँ पर बच जाएगा सर 4, 44 हो जाएगा, 6 42, 2 बच जाएगा सर 0, 7 दूनी के 14, 6 बच जाएगा 0, 7 8 56, दशमलव के 2 अंक तक निकालना है, यानी 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कहता है सर अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करने के लिए, अर्धवृत्त की परिमिति पूछ रहा है सर। और एक बात को ध्यान देना सर, परिमिति को ही परिमाप कहा जाता है, और इसी का तीसरा नाम है सर परिधि। और अर्धवृत्त के परिमाप या परिधि व सूत्र होता है सर r इंटू पाई प्लस 2 होता है। अब ध्यान देते सर, किसी का हो अर्धवृत्त के परिमिति का 3 नाम है सर, एक परिमिति भी कहते हैं और एक को परिमाप भी कहते हैं और परिधि भी कहते हैं, तीनों एक ही नाम है। ये r इंटू पाई प्लस 2 होता है सर सूत्र। अब यहां पर ध्यान देते हैं सर r, तो r के मान हमको पता है सर 12 सेंटीमीटर, पाई के मान सर 22/7 प्लस 2/1 सर 12 सेंटीमीटर, 7 एक के लघुत्तम हो जाएगा सर 7। अब देखिए एक 7 से 7 कट जाएगा ऊपर 22, एक में 7 से भागा तो 7 दूनी के 14, ये सर आपका 12 सेंटीमीटर, अगुने 22 रुपया 14 रुपया आपका 36 हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा सर 7। अब सर 36 में 12 से गुना करते हैं, यहां पर ध्यान देते हैं 36 में 12 से गुना, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 6 की 6 वो, 3 की 3 2 6 6 12, अब 3 1 कितना 4, यानी हो गया सर आपका 422, अब बटा में 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको आप भागा दे के निकाल सकते हैं सर, 7 में 422 से भागा देंगे तो कैसे भागा देंगे सर, जो ध्यान दीजिए, तो भागा देने के लिए तो सर आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, तो आप भागा दे के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सर आपका काम रहा 7 में 422 में भागा देने के लिए, हमको भागा देने के लिए सर नहीं आता है। चलिए आप ये भागा बना सकते हैं विशेष रूप से। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका रहा सर ये 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं सर 3 नंबर क्वेश्चन, किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ध्यान देते हैं सर वलय है, और एक बात को समझते हैं, वलय की त्रिज्या दिया हुआ है सर, वलय की त्रिज्या। अब वलय की त्रिज्या सर 2 गो होता है, वलय की त्रिज्या के गो होता है सर 2 गो होता है। एक वो बड़ी त्रिज्या होता है सर, एक का नाम पड़ता है सर बड़ी त्रिज्या, जिसको हम बड़की आर से सूचित करते हैं, और एक का नाम पड़ता है सर छोटी त्रिज्या, और छोटी त्रिज्या को सर हम छोटकी आर से सूचित करते हैं। और देखिए 2 गो त्रिज्या दिया हुआ है, एगो 4 सेंटीमीटर एगो 3 सेंटीमीटर। बताओ 4 बड़ा होते कि 3 बड़ा होते? 4 बड़ा होते, तब बड़की आर के मान हो जाते सर 4 सेंटीमीटर, छोटकी आर के मान हो जाते 3 सेंटीमीटर। कहा है सर उसका क्षेत्रफल निकाले, किसका क्षेत्रफल? तब वलय का क्षेत्रफल निकालना। तो लिखेंगे सर यहां पर वलय का क्षेत्रफल, और वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर अब माइनस छोटकी आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है सर। अब ध्यान देते हैं सर पाई के मान होता है 22/7 इंटू बड़की आर स्क्वायर, बड़की आर के मान हो गया सर 4 माइनस छोटकी आर के मान हो गया 3, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा सर। अब ध्यान देते सर 22/7 गुने 4 के स्क्वायर हो जाएगा सर 16, और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं सर, यहां पर 22/7 गुने, ध्यान देते सर 16 रुपया में से 9 रुपया घटाएंगे, यानी 16 में से 9 घटाएंगे सर तो आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा सर, बच जाएगा आपके पास 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सर आपका वलय का क्षेत्रफल होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कृपया कर कमेंट में जरूर बताएं कि सर इतना नंबर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं, इसलिए कमेंट में बताएं। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो जरूर कमेंट में दिल बना के भेजें, लाल कलर का दिल बना के आप भेजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। और
शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। तो ये सर आपका था 3 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं सर, 3 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सर 4 ये रहा आपका, और 4 नंबर क्वेश्चन करा सर, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर। ध्यान देते सर, एक घड़ी है सर और ये आपका 12 होता है सर, ये आपका 3 होता है, ये आपका 6 होता है और ये आपका 9 होता है। अब ध्यान देते सर, एक मिनट की सुई की लंबाई जो है सर आपका दिया हुआ है, एक घंटा का सुई छोटा होता है और मिनट की सुई बड़ा होता है, यानी बिल्कुल ये टच करता है। और ये जो मिनट का सुई है सर, इसको हम आर कहते हैं, जिसको हम सर त्रिज्या कहते हैं। कहता है 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सर, त्रिज्या हमको पता हो गया सर, और त्रिज्या आर के मान पता हो गया सर 1 सेंटीमीटर। कहता है सर 4 घंटा में जो क्षेत्रफल आपको पूरा करता है वो 4 घंटा में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान देते हैं सर, ये आपका 4 घंटा में बनाना है सर। तो 4 घंटा में बनाने के लिए क्या शर्त करेंगे? तो देखिए, सुई जो होता है घंटा की सुई 12 पर से लेके फिर 12 बजे पहुंचता है सर, यानी 12 घंटा के बाद, कितना घंटा के बाद? 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है। देखिए 12 से 1 हुआ सर, 12 से 1 हुआ तो 1 घंटा, ऐसी 1 से लेके टोटल 12 घंटा तय करता है। और 12 घंटा में सर ये वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनाती है। क्या इसको लिख सकते हैं सर? 12 घंटा बराबर 360 डिग्री, इसलिए सर 1 घंटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री अब बटा में 12, 12 तिहाई के हो जाएगा सर 36, 30 डिग्री। अब बताइए सर हमको कितना घंटा में निकालना है? 4 घंटा में निकालना है सर। लिखेंगे 4 घंटा बराबर 4 अगुने 30 डिग्री हो जाएगा, 4 तिया 12, 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण का मान हमको पता हो गया सर। कोण का मतलब होता है थीटा, और थीटा के मान हमको पता हो गया सर 120 डिग्री। अब कहता है सर इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा में 360 डिग्री। पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर के मान कितना है सर? 1 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, गुने थीटा के मान है सर 120 डिग्री, अब बटा में आपका हो गया सर 360 डिग्री। देखते हैं सर, इसको काटेंगे तब 12 तिहाई के 36, ऊपर हो जाएगा सर 22 और नीचे 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नहीं तो 21 में सर 22 से भागा दे देंगे, दशमलव में जो आएगा सर उसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सबको अच्छा से समझ में आया होगा। तो आपका अनुमति हो तो आगे की क्वेश्चन की ओर चले। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा सर आपका, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर। ध्यान देते सर, वृत्ताकार मतलब वृत्त, वृत्त की परिधि दिया हुआ है सर, लिख सकते हैं सर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि हमको पता है सर 4 पाई मीटर। अब वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, जो ध्यान देते हैं, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है सर 2 पाई आर, बराबर इधर लिख सकते हैं सर 4 पाई मीटर, पाई से पाई सर कट जाएगा, अब इधर बचेगा सर आपका 2r, इधर बचेगा 4 मीटर, लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर 4 मीटर अब बटा में 2, 2 दूनी के 4, यानी इसलिए r मतलब होता है सर त्रिज्या, और त्रिज्या के मान हमको पता हो गया सर 2 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं सर, तो कहता है उसकी त्रिज्या क्या है?
ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या गलती लिखा हुआ है, क्या ऐसे लिखाएगा सर, त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या क्या है सर 2 मीटर है, आपका आंसर हो जाएगा। इसी में कोई पूछेगा सर कि व्यास ज्ञात करें, तो व्यास जो होता है सर त्रिज्या से दुगुना होता है, यानी त्रिज्या 2 मीटर है तो व्यास आपका हो जाएगा सर 4 मीटर। त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या का जवाब देंगे, व्यास पूछेगा तो व्यास का जवाब देंगे। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा सर, त्रिज्या से दुगना होता है व्यास और व्यास से आधी होती है त्रिज्या। कैसे सर, एक बात थोड़ा सा समझाते हैं। यदि मान लिया जाए सर व्यास 20 मीटर है, तो एक बात आपको याद रखना है सर, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी 20 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा सर 10 मीटर। दूसरी बात याद रखना है सर कि मान लें त्रिज्या 5 मीटर है, अब हमको व्यास ज्ञात करना है, तो त्रिज्या से दुगुना होता है व्यास, यानी व्यास हो जाएगा सर 10 मीटर। यानी एक बात समझना है सर, व्यास से आधी होती है त्रिज्या और त्रिज्या से दुगनी होती है व्यास। ये बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर। कहता किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। पूछ रहा है सर व्यास के बारे में कि व्यास क्या होगा। तो एक बात समझते हैं सर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लिख सकते हैं सर वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है सर 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर, बराबर लिख सकते हैं सर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी पाई इधर भी पाई कैंसिल हो जाएगा सर, और इधर बच जाएगा आर स्क्वायर और उधर बच जाएगा सर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देते हैं सर, यदि आर बराबर लिखते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा सर तो अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा सर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं सर आर बराबर 49 के बाहर निकलता है सर 7 सेंटीमीटर, यानी कि लिख सकते हैं, इसलिए आर मतलब सर त्रिज्या, आर मतलब क्या होता है त्रिज्या, यानी त्रिज्या के मान हमको पता हो गया सर 7 सेंटीमीटर। लेकिन कहता है त्रिज्या नहीं ज्ञात करना सर, कहता है व्यास क्या होगा। ध्यान देते हैं सर, व्यास पूछ रहा है, तो व्यास के बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए सर कि त्रिज्या जितना होता है उससे दुगना होता है व्यास। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो व्यास बराबर सूत्र होता है सर 2r, तो 2 गुने आर, आर के मान के सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 में 2 से गुना करेंगे सर तो 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। जी दिक्कत, उम्मीद करते आप सबको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर यदि इजाजत हो तो चले। 6 नंबर के बाद ये क्वेश्चन नंबर रहा सर आपका 7, और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है। ध्यान देते हैं सर, व्यास आपका दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है सर 24 सेंटीमीटर। अब बताइए महाशय इसका त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या मतलब आर, तो जानते हैं सर कि व्यास के आधा होता है त्रिज्या, तो 24 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब कहता है सर अर्ध वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब बताइए अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है सर, तो 1/2 अब पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं सर 1/2 तो 1/2 गुने पाई, तो पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर के मान है सर 12 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा सर। काटेंगे सर तो 11 दूनी के 22, 11 गुने 12 के स्क्वायर होता है सर 144, अब बटा में हो जाएगा सर 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सर 144 में 11 से गुना करेंगे, 4 4 1 4 4 1
4 4 4 8 4 1 5 1 1584 आ गया सर। इसको लिख सकते हैं 1584 अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो 7 में 1584 से भागा देके सर जो दशमलव में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भागा देने के लिए तो सर बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्लास 10th के विद्यार्थी है, यदि आपको जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आता है सर तो मैथ संभव नहीं है। इसलिए मैथ सीखना है तो आपको जोड़ घटाव गुना और भागा आना चाहिए। उसके बाद 1 से लेकर 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। उसके बाद 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक के क्यू याद होना चाहिए। इतना सर मैथ का मेन रूप से बेसिक चीज है जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं अगला वीडियो में आप सबको स्क्वायर, पहाड़ा, जोड़ घटाव गुना भागा आप सबको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। और यदि अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। और अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि एक अर्धवृत्त कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सर, अर्धवृत्त का व्यास जो दिया हुआ है सर, व्यास दिया हुआ है सर 14 सेंटीमीटर। अब बताइए सर इसका त्रिज्या कितना होगा। त्रिज्या आर के मान हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर। कहता है सर इसका परिमाप ज्ञात करें, यानी अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना सर। अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त की परिमाप बराबर सूत्र होता है सर r इंटू पाई प्लस 2 होता है सर। अब ध्यान देते हैं सर कि आगे क्या करेंगे। तो देखिए r के मान हमको पता है सर कितना, 7 सेंटीमीटर। पाई के मान होता है सर 22/7, अब प्लस 2 में 1 हो जाएगा सर। अब देखिए ये 7 सेंटीमीटर आपका है, 7 1 के लघुत्तम लेंगे सर तो 7 होगा। 7 से 7 कट गया सर, ऊपर बच जाएगा 22। 1 में 7 से भागा देंगे तो 7 मरते कटेगा, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं सर, ये रहा है आपका 7 सेंटीमीटर, गुने 22 में 14 जोड़ेंगे सर तो 36, अब बटा में 7 हो जाएगा। अब देखिए इस 7 से 7 कट गया सर, बच गया आपका 36, आई बच गया सेंटीमीटर, आनी सर परिमाप आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं सर इतना नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। इजाजत हो अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन सर ये रहा आपका 9 नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, तो उसका व्यास बताएं। ध्यान देते सर, अर्धवृत्ताकार लिख सकते हैं सर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है सर 19.25 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, और मीटर यानी मीटर स्क्वायर होगा सर। अब बताइए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर 1/2 पाई आर स्क्वायर, बराबर लिख सकते हैं 1925 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देते सर 1/2 गुने पाई के मान होता है सर 22/7, और गुने आर स्क्वायर, दशमलव हटाएंगे सर नीचे हो जाएगा 100, यानी ऊपर हो जाएगा सर 1925, अब बटा में हो जाएगा सर 100 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देते सर यहां पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा सर, तो ध्यान देते हैं ये कैचिया गुना हो जाएगा सर, तो कैचिया 1925 7 गुने 2 1925
गुने 7 गुने 2 मीटर स्क्वायर, और नीचे में आपका है सर 100, ऊपर में जो है सर वो चलाएगा नीचे में, तो ऊपर में क्या है सर आपका 22 है सर। इसको काट सकते हैं सर, 11 दूनी के 22 नहीं काट सकते हैं सर। अब ध्यान दीजिए 11 से ये भी कटेगा सर, ये इसको काटने का प्रयास करते हैं, 11 से काटते हैं सर, 11 एक 11, 19 में से 11 घटाएंगे सर तो 8, 2 उतारेंगे तब 82, 11 सत्ते 77, 82 में से 77 घटा देंगे सर तो आपका बच जाएगा 5, यहां पर 5 है 55, तो 11 पचे 55 कट गया सर। अब देखिए यहां इसको लिख सकते हैं सर आर स्क्वायर बराबर, यहां बच गया आपका 175 गुने 7, अब बटा में बच गया सर 100 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर आते हैं सर, इधर आपके पास बच गया आर स्क्वायर, उधर आपके पास क्या बचा सर, 5 में 7 से गुना कर देंगे सर, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 में 7 गुना 7 सत्ते 49, और 49 और 3 52 के 2, हाथ में 5, 1 में 7 गुना तो 7, और 7 5 कितना 12, अब बटा में हो जाएगा सर आपका 100 मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं सर आर बराबर स्क्वायर, उधर जाएगा सर तो अंडर रूट में हो जाएगा सर 1225, अब बटा में 100 मीटर स्क्वायर। आर बराबर सर आपको पता है 1225 किसका वर्गमूल होता है, तो 30 के स्क्वायर 900 होता है सर, 31 एक नहीं होगा, 32 दूनी के 4 नहीं होगा, 33 3 3 9 नहीं होगा, 34 4 4 16 नहीं होगा, 35 पचे 25, यानी इसको लिख सकते हैं सर 35 गुने 35, अब बटा में 100 को लिख सकते हैं सर 10 गुने 10 मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं सर आर बराबर 2 गो 35 है, एगो 35 बाहर, 2 गो 10 तो एगो 10 बाहर, और 2 गो मीटर स्क्वायर है तो एगो मीटर। अब इसलिए सर आर बराबर, इसलिए आर बराबर आपका निकल जाएगा सर 10 में 35 से भागा देंगे 3.5 मीटर आपका त्रिज्या हो। लेकिन पूछता है सर व्यास ज्ञात करें, क्या पूछता है सर, व्यास ज्ञात करें, और व्यास बराबर सूत्र होता है सर 2r, व्यास बराबर सूत्र होता है सर 2r, यानी 2 गुने आर के मान हमको पता है सर 3.5 मीटर, तो 3.5 रुपया सर, 3.5 रुपया में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका पक्का पक्की 7 मीटर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इजाजत हो तो अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा सर आपका क्वेश्चन नंबर 10। कहता है सर किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर। ध्यान दीजिएगा सर, अर्ध वृत्त की परिमाप, और अर्धवृत्त की परिमाप बराबर दिया हुआ है सर 18/7 मीटर। अब अर्धवृत्त की परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2 बराबर 18/7 मीटर। r के मान पता नहीं है, लेकिन पाई के मान होता है सर 22/7 प्लस 2/1 बराबर 18/7 मीटर। अब ध्यान देते हैं सर, ये रहा सर r इंटू 1 7 के लघुत्तम 7, 7 से 7 कैंसिल 22, 1 में 7 से भागा 7, 7 में 2 सुना तो 7 दूनी के 14 बराबर सर आपका 18/7 मीटर। अब ध्यान देते हैं सर, r इंटू 22 14 जोड़ेंगे सर आपका हो जाएगा 36, अब बटा में 7 बराबर हो जाएगा सर 18/7 मीटर। ध्यान देते हैं सर, इधर भी 7 इधर भी 7 कट जाएगा सर। अब इधर क्या बचा सर, इधर बचा r गुने 36, अब बराबर इधर बच गया सर आपका 18 मीटर। अब बताइए सर, इसको लिख सकते हैं r बराबर 18 मीटर ऊपर और 36 नीचे, 18 दूनी के 36,
इसलिए सर आर बराबर निकल गया 1/2 मीटर। कहता है सर व्यास ज्ञात करें, कुछ ज्ञात करे सर व्यास, और व्यास बराबर सूत्र होता है सर 2r। देखिए 2 गुने आर के मान पता है सर 1/2 मीटर, 2 से 2 कट जाएगा सर, व्यास आपका निकल गया सर 1 मीटर। करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से समझना है, क्योंकि बाबू एक बात हमेशा याद रखना, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिएगा तब, क्योंकि सर आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि आप बोर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं तो घटना घट सकती है, क्योंकि कहावत है बाबू, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सिर्फ सावधानी पूर्वक से बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तभी मैथ आप समझ पाइएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं सर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, दो सकेंद्री वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दो वृत्त है सर, कितना वृत्त है? दो वृत्त। ध्यान देते हैं, एक छोटा वृत्त होगा और एक बड़ा वृत्त होगा सर, और दोनों वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, एगो छोटकी आर एगो बड़की आर। ये होगा सर बड़की आर, ये होगा छोटकी आर। एगो देले सर 6 सेंटीमीटर, एगो देले 4 सेंटीमीटर। नहीं नहीं नहीं, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है सर, त्रिज्या नहीं दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है सर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। दो सकेंद्री वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है। दो वृत्त है, यानी एक छोटा वृत्त होगा और एक बड़ा वृत्त होगा। अब ध्यान देते हैं सर, छोटा त्रिज्या छोटकी आर होगा, एगो बड़की त्रिज्या बड़की आर होगा। तो ये तो सर आपका वलय बन गया, और कहता है इसमें क्या सर, व्यास आपका दिया हुआ है, और व्यास कितना दे ले सर, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब बताइए हमको निकालना है सर बड़ी त्रिज्या। क्या निकालेंगे सर? बड़ी त्रिज्या मतलब बड़की आर। एगो निकालेंगे सर छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या मतलब सर छोटकी आर निकालेंगे। तो बताइए 6 के आधा हो जाएगा सर 3 सेंटीमीटर, और 4 के आधा हो जाएगा सर 2 सेंटीमीटर। देखिए बड़की आर का मान 3 बड़ा है, 2 छोटा है। कहता है उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन से होगा। ध्यान देते हैं सर, यही सर आपका बीच वाला भाग का है। देखिए सर, ये जो भाग है ना सर, इसी वाला भाग, बीच वाला जो भाग है सर, इसी को हम सर वलय कहते हैं, और यही वलय का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लिख सकते हैं सर वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल कहने का मतलब सर बीच वाली भाग का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल कह सकते हैं या बीच वाली भाग का क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है सर, पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। पाई का मान सर 22/7, बड़की आर स्क्वायर, बड़की आर के मान है सर 3 है सर, 3 के स्क्वायर माइनस छोटकी आर मान 2 के। क्षेत्रफल है सर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। 22/7, छोटकी कोष्ट बंद 3 तिया 1 9, और दूनी के सर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 अगुण 9 में से 4 जाएगा सर तब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 में 5 गुना 25 दो होतल से, अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये बटा में हो जाएगा सर। यदि 7 में 110 से आप भागा देते हैं तो दशमलव में भी आंसर आप ला सकते हैं। तो ये भागा देने के लिए तो आपको सिखाना नहीं पड़ेगा सर, ये खुद आप भागा दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 12, और 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं सर।
एक पहिए का व्यास, ध्यान दीजिए सर, एक पहिया है और पहिया इस प्रकार से होता है सर, वृत्ताकार होता है। ये रहा है आपका सर पहिया। ये पहिया का सर व्यास दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं सर व्यास बराबर, और व्यास बराबर दिया हुआ सर 4 मीटर। बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा सर? त्रिज्या यार के मान 2 मीटर होगा सर। अब कहता है क्या, तो 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा? कितना चक्कर लगाना है सर? 400 चक्कर। हमको पहले ई पता लगाना है सर यहां पर कि पहिया के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करता है, ये पहले हमको निकालना है। यदि एक चक्कर में हमको पता हो जाएगा सर, तो 400 चक्कर में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और एक बात आपको समझना पड़ेगा, पहिया के द्वारा एक चक्कर कहने का मतलब होता है सर वृत्त की परिधि। कि देखिए पहिया है सर, ये जब भी चक्कर लगाएगा तो ये बाहर की ओर इस प्रकार से चक्कर लगाएगा, और बाहरी वाली भाग जो चक्कर लगाता है एक चक्कर में सर, उसको बाहरी वाली भाग को हम कहते हैं सर परिधि, और परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। तो आप लगा सकते हैं यहां पर सूत्र, तो तय किया गया दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा सर 2 पाई आर। अब ध्यान देते हैं सर, 2 गुने पाई गुने आर, आर के मान हमको पता है सर 2 मीटर, यहां पर लिख सकते हैं सर 2 मीटर। 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, अब पाई मीटर हो जाएगा। ये एक चक्कर में निकला सर। अब हमको पूछ रहा है सर 400 चक्कर में तय की गई दूरी, 400 चक्कर है सर, दिमाग में चक्कर आ जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये चक्कर की संख्या पूछ रहा है या चक्कर कितना दूरी तय करेगा, ये आपको दिमाग को चकरा देगा सर यदि एग्जाम में आएगा। इसलिए चक्कर में नहीं पढ़ना, चक्कर में एकदम नहीं पढ़ना है, शांति से चक्कर वाला क्वेश्चन को समझना है, वरना नहीं शांति से समझिएगा तो एग्जाम में आपको चकरा देगा और बेहोश कर देगा बाबू। इसलिए आपको ध्यान देना है कि एक चक्कर में तय किया गया दूरी कितना, 4 पाई मीटर। करा 400 चक्कर में तय की गई दूरी 400 चक्कर है। अब बताइए एक चक्कर मतलब एक कलम के दाम इतना है, तो 400 कलम के दाम कितना होगा, गुना करेंगे सर, तो एक चक्कर में 4 पाई, तो 400 चक्कर में, तो 400 में 4 पाई मीटर से गुना कर देंगे सर, तो 4 में 4 गुना तो 4 चौके 1600 पाई मीटर, यही आपको सर टोटल दूरी होगा सर। 400 चक्कर में तय की गया दूरी, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इजाजत हो तो अगला क्वेश्चन 12 के बाद सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या सर, जो ध्यान देते हैं पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ध्यान देते सर, वलय की 2 गो त्रिज्या है, एगो 20 सेंटीमीटर है, एगो 15 सेंटीमीटर है। अब इस बात को आप समझिए कि 20 बड़ा होगा कि 15 बड़ा होगा, तो 20 आपका बड़ा होगा और 15 आपका छोटा होगा। इसका मतलब है सर यहां पर लिख सकते हैं बड़ी त्रिज्या, और बड़ी त्रिज्या मतलब बड़की आर, एगो लिख सकते हैं सर छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या मतलब छोटकी आर, यानी बड़ी त्रिज्या आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब समझना है सर वलय का क्षेत्रफल निकालना है, लिख सकते हैं सर इसको वलय का क्षेत्रफल, और वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। पाई के मान होता है सर 22/7 इंटू बड़की आर स्क्वायर, तो बड़की आर के मान है 20 माइनस छोटकी आर के मान है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
22/7, 20 के स्क्वायर हो जाएगा सर 400, अब 15 के स्क्वायर हो जाएगा सर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं सर 22/7 गुने 400 में 225 घटा दें तो डायरेक्ट घटाते हैं सर, 10 में से 5 गया 5, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ बच गया सर आपका 3, 3 में से 2 गया 1, इसको आप काट सकते हैं सर, 7 दूनी के 14, यहाँ बच गया 3, 7 पचे 35, 25 मरते कट गया। तो आपके पास क्या क्या बचा सर, 22 गुने 25 बचा और सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, 22 गुने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। अब 22 में सर 25 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे सर, ध्यान देते हैं यहां पर 25 में अब 22 से गुना कर देंगे, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 1 5, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 1 5, 0 अब 5 अब 5 यानी 550 आ गया सर। इसको गुना किए सर तो आ गया आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सर आपको समझ में आ रहा हो, परेशानी सर नहीं तो अगला क्वेश्चन की ओर यदि इजाजत हो तो अगला क्वेश्चन की ओर चलें। 13 के बाद सर क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 14, और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सर, एक वलय है और वलय का आकृति कैसा होता है जो पहले समझते हैं सर, ये आपका वलय है और वलय की ये जो भीतरी त्रिज्या सर, यहां से यहां तक के भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या के सेंटीमीटर है सर 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक के सर ये आपका है 5 सेंटीमीटर। अब बताइए यहां से यहां तक के टोटल त्रिज्या निकालेंगे सर तो 10 प्लस 5 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर की नहीं। अब कहता है सर वलय का क्षेत्रफल निकालें, ध्यान देते सर यहां पर लिख सकते हैं सर बड़ी त्रिज्या, और बड़ी त्रिज्या मतलब बड़की यार 10 प्लस 5 हो जाएगा सर, यानी 10 और 5 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे सर छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या का मतलब छोटकी यार सर, और छोटकी यार के मान पता है यहां से लेके यहां तक के सर, ये छोटकी यार होगा, ये आपका बड़की यार होगा। छोटकी यार के मान हमको पता है सर के सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पता है। अब सर हमको निकालना है वलय का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं सर यहां पर वलय का क्षेत्रफल, और वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। अब देखिए पाई के मान होता है सर 22/7 इंटू बड़की आर स्क्वायर, तो बड़की आर के मान है सर 15, 15 के आपका स्क्वायर हो जाएगा माइनस छोटकी आर स्क्वायर, छोटकी आर के मान 10 है सर, 10 के स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 22/7, 15 के स्क्वायर होता है सर 225 और 10 के स्क्वायर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं सर इसको 22/7 गुने 225 में 100 घटाएंगे सर तो आपका हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कटेगा नहीं सर तो क्या करेंगे भैया 22 गुने 125 कर देंगे, अब बटा में हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सर 125 में सर हमको गुना करना है 22 से, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 1 5, 2 की 2, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 1 5, 1 दूनी के 2, 0 5 5 2 7 और 2 यानी गुना करके आ गया सर 2750 अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो 7 में 2750 से आप भागा दीजिएगा, दशमलव में भी आप आंसर ला सकते हैं, जैसे इच्छा आपकी करे मर्जी वैसे आप आंसर ला सकते हैं, बटा में ला सकते हैं,
पूर्णांक मिला सकते हैं, इसको भागा देके आप दशमलव मिला सकते हैं। क्योंकि सर हम भागा नहीं जानते हैं, इसलिए हम भागा नहीं दे सकते हैं। ये काम आपका रहा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है सर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है सर, 15 नंबर। आज ये लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपको 15 या 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन मैं क्षेत्रमिति अभी लेकर आऊंगा। आप सब वीडियो प्रत्येक दिन देखिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन क्लास 10 के लिए क्षेत्रमिति का जो वीवीआई क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप सबको पढ़ाऊंगा। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन सर, 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार, ध्यान देते हैं, तालाब 5 मीटर चौड़े घास के रास्ते से घिरा है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, समझना खाली। ध्यान देते सर, व्यास हमको पता है और व्यास दिया हुआ है सर कितना सर, 40 मीटर। बताइए यदि हम इसका त्रिज्या निकालेंगे सर, आर के मान, तो 40 के आधा हो जाएगा सर 20 मीटर। अब ध्यान देते सर, समझाते हैं चित्र के माध्यम से। ये आपका वृत्त है और वृत्त के त्रिज्या जो है सर यहां से यहां तक के, ये आपका 20 मीटर है। अब आगे कहता तालाब के 5 मीटर चौड़े घास के रास्ते से, तालाब है वृत्ताकार सर, एकड़ बाहर चौड़ा, यहां पर इतना, ये बाहर जो है सर इधर घेरा लगाया हुआ है और यहां से यहां तक के है सर 5 मीटर। के मीटर है सर, 5 मीटर है। ये सब में सर घास लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया सर, ये आप ये सब जो है इसमें सर घास लगा हुआ है। देखिए इसमें सर जो है घास लगा हुआ है सर, और ये घास लगा दिया है। देखिए हरा भरा हम घास लगा देते हैं सर, ये घास लगा हुआ। तो कहता है सर कि बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये रास्ताबा के क्षेत्रफल निकालना है सर, यानी जस्ट लाइक टू बलय बन रहा है सर, यानी बलय का क्षेत्रफल यानी रास्ता का क्षेत्रफल। अब बताइए, ये तो त्रिज्या हमको पता है सर, लेकिन समझ सकते हैं यहां से लेके यहां तक के टोटल जो होगा सर, ये बड़ा त्रिज्या होगा सर, सबसे बड़ा त्रिज्या होगा, और यहां से लेके यहां तक के सर हमको पता है 20 मीटर। तो बताइए यहां से लेके यहां तक के निकालेंगे तो ई है सर 20 मीटर, अब प्लस ई है 5 मीटर, यानी 20 5 हो जाएगा 25 मीटर। तो क्या यहां पर हम लिख सकते हैं सर बड़ी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या मतलब सर बड़की आर, उसके बाद लिख सकते हैं सर छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या मतलब छोटकी आर सर, नहीं लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं सर। तो अब क्या करेंगे सर, बड़की आर मतलब 20 से लेके यहां तक के टोटल होगा 20 5 25 मीटर, ये 25 मीटर हो जाएगा सर बड़की आर के मान। छोटकी आर के मान यहां से लेके यहां तक के 20 मीटर सर, ये आपको लिख देंगे 20 मीटर सर। अब निकालना है सर रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल निकालना। रास्ता का क्षेत्रफल मतलब होता है सर वलय का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल मतलब वलय का क्षेत्रफल, और वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। पाई के मान होता है सर 22/7, बड़की आर स्क्वायर, तब बड़की आर के मान हो गया सर 25, 25 के स्क्वायर अब माइनस 20 के स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं मीटर है सर, तो आपका मीटर स्क्वायर दे देंगे सर, यहां पर लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब सर 22/7, अब 25 के स्क्वायर 625, अब 20 के स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर, 22/7 अगुने 625 में 400 घटा देंगे सर, आपका आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं सर यहां पर 22 में 225 से गुना कर देंगे सर, अब बटा में 7 हो जाएगा सर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा सर। अब देखिए 225 में सर 22 से गुना कर देंगे, 225 में 22, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 1 5, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 1 5, 2 दूनी के 4,
0.554 4 4950 4950 अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये हो जाएगा सर। नहीं तो 7 में 4950 से भागा दे देंगे, दशमलव में भी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको भागा आता होगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट में बताएं, हम जरूर बताएंगे। और आज का ये लास्ट 15 क्वेश्चन था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कुछ पढ़ाने में, सिखाने में, बोलने में कुछ गलती हुआ होगा, आपसे क्षमा चाहते हैं। हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मैं उतना बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूं सर। आपका घर का बालक, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा हूं। इसलिए आप सब, हमें कुछ गलती होगा तो छोटा भाई समझ के, घर के बालक समझ के माफ करेंगे। पढ़ाने में कुछ गलती होगा तो माफी चाहेंगे, सॉरी, एक्सक्यूज मी। और मैं इतना ही कहकर वाणी को विराम दूंगा। उसके पहले आपसे एक अनुरोध है सर, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रेम और दुलार दें, क्योंकि आप सभी को सपोर्ट किए हैं। यदि हमें भी एक गरीब आदमी को सपोर्ट कर देंगे तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। इतना ही कहकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती।